सुप्रभातम। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे धातु रूप पाणी। हम पिछली कक्षाओं में धातु रूप लट, लंग और लिट लकार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लोट लकार अज्ञार्थी। सबसे पहले हम जान लें कि लोट लकार होता क्या है। धातुओं का आदेश करने में आमंत्रण, निमंत्रण, आशीर्वाद और प्रश्न का प्रयोग करने हेतु लोट लकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अर्थात जब हमें किसी को बुलाना हो, आशीर्वाद देना हो, उस समय हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम पठ, तुम पढ़ो। यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। तो जब हमें किसी से कुछ बोलना होता है या किसी के लिए शुभकामना प्रकट करनी होती है तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। लोट लकार अज्ञार्थी परस्मय पद। इसके लिए हम सबसे पहले जान लें लगने वाले उसमें प्रत्यय क्या हैं। इसी के आधार पर जब हम प्रत्यय याद कर लेते हैं और फिर उसमें कोई भी मूल शब्द, मूल धातु जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लकार बन जाता है। जैसे हमने तीता अंति किया था वैसे ही इसे भी करेंगे। सबसे पहले हम पुरुष लिख लेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर वचन लिख लेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में होगा एक वचन तू, द्विवचन ताम, बहुवचन अंतु। मध्यम पुरुष में होगा आ, तम, ता। उत्तम पुरुष आनी, आव, आम। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय हमको क्या करना है, याद कर लेना है। और जब ये याद हो जाएंगे तो किसी भी क्रिया के साथ हम इसे लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने पठ धातु के साथ लगाया है। तो प्रथम पुरुष पठ धातु होगा आपका पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष पठानी, पठाव, पठाम। अब आप देख ही रहे होंगे कि मैंने जो प्रत्यय बनाए थे तू, ताम, अंतु, आ, तम, ता, आनी, आव, आम, इन्हीं को क्या किया है, पट के साथ जोड़ दिया है। अब हम समझेंगे इसका प्रयोग कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम पुरुष सह तौ ते होता है, मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम होता है और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम होता है। तो इसका हिंदी अर्थ में हम जानेंगे। सह पठतु, वह पढ़े। तौ पठताम, वे दोनों पढ़ें। ते पठन्तु, वे सब पढ़ें। तुम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। अहम पठामि, मैं पढ़ूं। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद में भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में ही आ गया है कि लोट लकार में हमें पहले प्रत्यय याद कर लेना और किसी भी धातु के साथ जोड़कर नया लकार बना लेना है। किसके लिए, लोट लकार के लिए। हसतु, हस्ताम, हसंतु या लिखतु, लिखताम, लिखंतु। अब हम जान लें कि इनका किन किन शब्द किस किस प्रकार के कार्य में प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का आदेशार्थे, निमंत्रणार्थे, आमंत्रणार्थे, आशीर्वादार्थे, प्रश्ने, सामर्थ्ये च। किसी को आदेश देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और प्रश्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने लोट लकार से संबंधित एक श्लोक लिया है। निंदतु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणास्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे निंदतु
और स्तुवन्तु लोट लकार का बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन प्रयोग किया गया है। और समाविशतु गच्छतु में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं किसी को आशीर्वाद देने के लिए या अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए। इसका अर्थ होता है कोई नीति से निपुण व्यक्ति की बुराई करे या उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करे, उसके पास लक्ष्मी आए या उसी प्रकार चली जाए, आज या मरने के पश्चात युगों युगों तक वह न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होता है। अब आप अपनी कॉपी में लोट लकार का जो प्रत्यय रूप बताया है मैंने तूताम अंतु, उसे लिख लेंगे और एक क्रिया शब्द पठतु पठताम पठंतु को लिख लेंगे। तो पहले प्रत्यय का कॉलम बनाएंगे, फिर धातु का पठतु पठताम।